सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन की बात करेंगे। फैसलाबाद में लॉकडाउन हटाने का मामला इंतजामिया और ताजरों के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। बाजार बंद रहेंगे। गैर मुसद्दिका खबरें वायरल होने पर ताजिर बाजार को खोलने के लिए घंटा घर पहुंचे मगर मायूस लौट गए। फैसलाबाद में लॉकडाउन हटाने का मामला इंतजामिया और ताजिरों के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। बाजार बंद रहेंगे। गैर मुसद्दिका खबरें वायरल होने पर ताजिर बाजारों को खोलने के लिए घंटा घर पहुंच गए। इंतजामिया और ताजरों के माबैन लॉकडाउन खोलने के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात बेसूद रहे। बाजार नहीं खुल सके। 22 जून को ताजरों के कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ अलग अलग मुज़ाकरात हुए, जिसमें तय पाया गया कि ताजर तंजीमें घंटा घर और 8 बाजारों को वहीकल फ्री करके तजावुजात का 100% खात्मा करेंगे। कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद की ठोस हिकमत अमली पेश करेंगे। इंतजामिया नफाज का जायजा लेकर बाजार खोलने पर गौर करेगी, मगर ताजर तंजीमों ने बाजार खोलने के गैर मुसद्दिका फैसले का ऐलान कर दिया। 24 जून को ताजर घंटा घर पहुंचे और शदीद मायूस हुए। बाजार खुलने चाहिए। इतनी महंगाई होगी, इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल गर्मी की वजह से लोग ढाल हैं, बिल देने के लिए पैसे नहीं है। दुकानदार दुकानें नहीं खोलेंगे तो कहाँ से कमाएंगे? ठीक है, अगर दुकानें खोलेंगे SOP के तहत तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको इजाज़त दी जाए। ये जो बाजार बंद हुए हैं ना जी फैसलाबाद में, तो एक तो ये है कि गरीब तबका जो है वो तो बहुत बेचारा फंसता जा रहा है, वो फिस गया है सारा बेचारा। जो रेड़ीदार जो भी मामलात हो रहे हैं, लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। घंटा घर के अंदरून बाजारों में चोरी छुपे आज भी कारोबार जारी है। लॉकडाउन हटाए जाने के गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर कमिश्नर ने ताजर तंजीमों के इस रवैये पर बरहमी का इजहार भी किया। बाजार खुलने के बेबुनियाद खबरों और चोरी छुपे कारोबार पर इंतजामी अफसरान खामोश रहे, जिससे अबहाम पैदा हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में लॉकडाउन के निफाज और SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया और ताजिरों के माबैन मुज़ाकरात हुए। तहसील सदर में 100% अमल दरामद करवाने पर इत्तफाक। एंटी डेंगू मुहिम भी शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में लॉकडाउन के नफाज और SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया और ताजरों के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं। इसी सदर उमर मकबूल ने लॉकडाउन के मौसर निफाज के लिए ताजरों को एतमाद में लिया। लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया और ताजरों ने मुतफ़क़ा तौर पर 100% अमल दरामद का अज़्म ज़ाहिर किया। DC साहब की हिदायत थी कि जी जो है आज इनके साथ जो हमारे ताजरान हैं और जो मुतल्लिका यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ जो है एक मीटिंग की जाए। वो अब मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की है। इसमें जो थे लोकल पॉलिटिशियंस भी थे और साथ में जो है हमारे तमाम ताजरान भी थे। दूसरी जानिब तहसील एमरजेंसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें महकमा से तालीम, लेबर और पंजाब फूड अथॉरिटी समेत दीगर नुमाइंदों को तफवीज़ किए गए इलाकों में डेंगू के खात्मे की सरगर्मियाँ तेज़ करने का हुक्म दिया गया। तो इन्होंने जो है वादा किया है कि जी कोई भी जो है ऐसा कोई वाक़या आइंदा नहीं होगा जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOP ना हो, और अगर कोई हो तो वो कह रहे हैं कि जी हम भी जो है आपके साथ खड़े होंगे और उसके हम भरपूर उसकी मुखालफत करेंगे। महकमों को डिस्कोट, सधार, अमीपुर बंगला और दीगर इलाकों में सर्विलेंस की तस्वीरें सबूत देने की तलकीन की गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 8 बाजारों के ताजिर नुमाइंदगान की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात हुई। लॉकडाउन से मुतासर होने वाले कारोबार के लिए औकात कार बढ़ाने का मुतालबा किया गया। सदर चैम्बर की मसाइल इंतजामिया तक पहुंचाने और उनको हल करवाने की यकीन दहानी। आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 8 बाजारों के ताजिर नुमाइंदों की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात हुई है। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में एक बार फिर कारोबार बंद हो गए। कपड़ा मार्केट्स बंद होने से पावरलूम मालिकान भी परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कि अगर बाजार ना खुले तो पावरलूमें बंद हो जाएंगी और मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। फैसलाबाद में एक बार फिर मार्केटें और बाजार सुनसान हो गए। लॉकडाउन की वजह से पावरलूम मालिकान परेशान हैं। चेयरमैन पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं मार्केटें बंद होने से धागे की शॉर्टेज आ रही है, जिसकी वजह से पावरलूम सेक्टर भी बंद होने के लिए तैयार है। आज छठा रोज हो गया है। इंडस्ट्री लाजम मलजूम है ट्रेड के साथ, क्योंकि हमने रोज जान खरीदना है और इन लूम्स पर बनने वाला 1 करोड़ 20 लाख मीटर कपड़ा रोज बाजार में ट्रेड होगा। वही कपड़ा प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग में जाएगा और उसी के पैसों के साथ हर हफ्ते हम अपने वर्कर्स को तनख्वाह दे सकेंगे और बिजली के दूसरे बिल्स दे सकेंगे। अगर चंद दिन बाजार बंद रहते हैं तो पावरलूम मालिकान की जानिब से लूमें बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वहीद खालिद रामे ने कहा कि लूमें बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों को पैसे नहीं मिल रहे नया यान खरीदने के लिए, और इस सारे लॉकडाउन की हमारी इंतजामिया से ये गुजारिश है
کہ اس کو کم از کم وہیکل فری کر کے حجابات فری کر کے مارکیٹس کو کھولا جائے تاکہ ہماری انڈسٹری بند نہ ہو اور مزدور بے روزگار نہ ہو۔ پاور لوم مالکان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ SOPs کے ساتھ بازاروں کو کھولا جائے تاکہ ہزاروں مزدوروں کو روزگار فراہم کرنے والا پاور لوم سیکٹر بند ہونے سے بچایا جا سکے۔ کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ محمد فضیل احمد، فیصل آباد۔ اور ٹوبہ ماڈل بازاروں کے دکانداروں کا کرایوں میں کمی نہ کرنے پر دھرنا۔ 4 ماہ سے کاروبار بند ہیں، کرائے نہیں دے سکتے، کمائی نہیں ہو رہی۔ دکانداروں کی انتظامیہ سے کرایوں میں کمی کرنے کی اپیل۔ دکانداروں کی انتظامیہ سے کرایوں میں کمی کرنے کی ریلیف۔ ٹوبہ ماڈل بازار کے دکانداروں کا کرایوں میں کمی نہ کرنے پر دھرنا۔ انٹر بینک میں ڈالر 168 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان سے صنعتکار پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے سے معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی قرضے بھی بڑھ رہے ہیں، حکومت ڈالر کو لگام ڈالے۔ انٹر بینک میں ڈالر 168 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان سے صنعتکار پریشان ہو گئے۔ ندیم الاوالا کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے سے ملکی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، جبکہ بیرونی قرضے بھی بڑھ رہے ہیں۔ بیجا اڑان ہے، بیجا اس کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے اور روپے کی قدر میں کمی ہے، اس سے ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ جو ملکی معیشت، جو موجودہ ملکی معیشت ہے، اس کا پہیہ مزید جام ہو جائے گا۔ صنعتکار کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے سے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے۔ حکومت ڈالر کو لگام ڈالے اور روپے کی قیمت کو مستحق کم کرے، ورنہ بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارا جو صنعتی خام مال ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے زیادہ تر، ٹیکسٹائل کے حوالے سے دیکھ لیں اور باقی سیکٹر دیکھ لیں، تو اس سے آپ کو زیادہ آپ کو ڈالر کی میں پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ اس سے ہماری جو قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس میں بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ صنعتکاروں کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول نہ کیا گیا تو بے روزگاری کا جن قابو سے باہر ہو جائے گا۔ کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ اور تاجروں نے مارکیٹوں اور بازاروں میں تجاوزات اٹھانا شروع کر دیے۔ مدنی کاٹن سینٹر کے جنرل سیکرٹری شیخ فیصل کہتے ہیں کہ تجاوزات ختم کرنے کے بعد ACCT کو رپورٹ کریں گے۔ فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ تاجروں نے انتظامیہ سے ملاقات کے بعد مارکیٹوں میں صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کا کام شروع کیا۔ وہ کل سے مارکیٹیں کھولنے کے لیے پر امید ہیں۔ مدنی کاٹن سینٹر کے جنرل سیکرٹری فیصل شیخ کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے حکم کے مطابق تجاوزات ختم کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ کل سے مارکیٹیں کھل جائیں گی۔ آج انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ایوب بخاری صاحب سے، جو کہ بہت ہی اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں، کہ ابھی ہم ان کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کی جو آپ نے بھی موویز بنائی ہیں، ہم بھی پک بنا کے ان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ وہ سارے معاملات کو دیکھیں اور کل سے مارکیٹوں کو اوپن کریں۔ تاجروں نے تو کل سے مارکیٹیں کھولنے کی امید لگائی، لیکن حتمی فیصلہ انتظامیہ کو ہی کرنا ہے۔ کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ فیصل آباد الائٹ گروپ کے تاجروں نے ضلعی انتظامیہ سے بازار کھولنے کی گزارش کر دی ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے کاروباری سرگرمیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ فیصل آباد الائٹ گروپ کے تاجروں کا اجلاس ہوا۔ نسیم یوسف واڑہ، کچہری بازار کے صدر کاشف خان، محمد شکیل، پرویز اقبال کموکا، تنویر ریاض سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ بار بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، لوگ بے روزگار ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں کے چولہے کیسے جلیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اگر بازار کھولنے کی اجازت دیتی ہے تو SOPs کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن ان کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ کیمرہ مین مجاہد علی کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ جنگ انتظامیہ پاک فوج اور محکمہ زراعت ٹڈی دل سے نپٹنے کے لیے متحرک ہو گئی۔ ٹڈی دل کے حملے سے نپٹنے کے بارے میں موک ایکسرسائزز، ٹیم کو ٹریننگ اور آگاہی فراہمی کی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے یونیورسٹیوں کو کورونا کے موجودہ صورتحال میں BS اور ماسٹرز ڈگری پروگرام کو کسی بھی شکل میں پیپر لے کر ہی اگلی کلاسز میں پروموٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آن لائن ورک شاپس اور طلباء سے گھروں میں ہی امتحان لینے کی پالیسی اپنا لی۔ ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس ڈاکٹر محمد زبیر شاہ کا کہنا ہے کہ مارچ اور اپریل میں ملتوی کی گئی تمام ورک شاپس اب جولائی کے پہلے ہفتے سے آن لائن کروائی جائیں گی۔ اسپرنگ 2020 سیمیسٹر یہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ طلباء کو بکس ڈسپیچ ہونی شروع ہو گئی ہیں، ٹیوٹر الاٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں، اسائنمنٹس ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، بکس ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کو رزلٹ جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ BA طلباء کو بھی اسائنمنٹس کی بنیاد پر پاس کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماسٹرز لیول کے امتحانات طلباء سے گھروں میں لیے جائیں گے، جس کے لیے انہیں سوالیہ پرچے بھجوانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ 27 جون کو تمام پرچے یونیورسٹی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں ان کی تفصیل ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے جس کے لیے انہوں نے یہ اسائنمنٹ کی شکل میں پیپر گھروں میں بیٹھ کے
ہمیں بھیجنا ہے اور اس کے نیچے والے حصے میں ایڈریس موجود ہے جس ریجنل آفس میں یا اسلام آباد انہوں نے بھیجنا. ڈاکٹر محمد زبیر شاہ کا فیصل آباد میں چکن کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی. برالر گوشت نے 230 پر آنے کے بعد پھر سے 260 روپے پر چھلانگ لگا دی. شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان ہیں. چکن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیسے ہو گیا، جانیے اس رپورٹ میں. فیصل آباد میں برالر گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. زندہ مرغی 180 جبکہ مرغی کا گوشت 230 پر آنے کے بعد پھر سے 260 روپے تک جا پہنچا. گوشت کی قیمت بڑھنے سے شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیے. دکانداروں کا کہنا تھا چند دن گوشت کے ریٹ کم ہوئے، اب دوبارہ سے قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. جب سستا ہوتا ہے پھر زیادہ بکتا ہے، جب مہنگا ہو گیا ہم خود بھی پریشان ہیں اور گاہک بھی پریشان ہیں. دکانداروں کا کہنا تھا مرغی فارم والوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی نقصان ہوا جس سے مرغی کا ریٹ بڑھ گیا. ان کا کہنا تھا قیمت کم ہوگی تبھی گاہک زیادہ آئیں گے. ڈیمانڈ پیچھے سے کم ہو گئی ہے، فارم میں مال نہیں ہے، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے فارم والوں کو، انہوں نے مال نہیں دوبارہ ڈالا. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے برالر گوشت کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا. کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد. مصنوعی قلت اور گراں فروشی کرنے والوں کی آئی شامت. فیصل آباد میں اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے گراں فروشی پر 12 دکانداروں کو جرمانے کیے. ادھر ٹوبہ میں ڈی سی نے گوشت کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ٹوبہ میں گوشت کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. بڑے گوشت کی قیمت 25 روپے اضافے کے بعد 375 روپے کلو مقرر کر دی گئی. چھوٹے گوشت کی قیمت 50 روپے اضافے کے بعد 750 روپے کلو مقرر کر دی گئی. ڈی سی نے خلاف ورزی یا مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی ہے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس رواں ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. اوور چارجنگ پر دکانداروں کو 10 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے. 17 مقدمات درج، 11 افراد کو گرفتار کیا گیا. ڈی سی نے کارکردگی نہ دکھانے والے 4 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی جواب طلبی کی اور 5 کو وارننگ کی. اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ریاض حسین انجم ان ایکشن. گراں فروشی پر 12 دکانداروں کو 17,000 سے زائد کے جرمانے کیے گئے. انہوں نے مختلف علاقوں میں مارکیٹس کو چیک کیا اور کاؤنٹر پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور معیار کا جائزہ لیا. اور فیصل آباد میں پرانے منصوبوں کو بریک لگ گئی ہے. سابق حکومت کا کسان سمارٹ کارڈ کا منصوبہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا. کسانوں کو دہلیز پر سبسڈی دینے کا منصوبہ سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا. رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان. فیصل آباد میں 1,50,000 کسانوں کا ڈیٹا مرتب کیا گیا تھا جس کا مقصد سبسڈی اور دوسری سہولیات براہ راست کارڈ کے ذریعے بھیجنا مقصد تھا. جن کسانوں کو چند ایک کو وہ کارڈ ملے بھی ہیں سمارٹ کارڈ، وہ جب جاتے ہیں وہاں لے کے ٹوکن کے لیے ڈیلر کے پاس، تو ڈیلر آگے سے کہتا تھا جناب ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، ہمیں اس کا کوئی ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی، اس لیے ہم ابھی آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. کسانوں کو ان کی دہلیز پر سہولت مہیا کرنے کا یہ منصوبہ بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ایک اور اہم فلاحی منصوبہ سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا. باقی حکومت نے مختلف وقتوں میں ذمہ داروں کو، کسانوں کو لالی پاپ دیے ہیں. اسی طرح کا ایک لالی پاپ سمارٹ کارڈ ہے جو کسان کے لیے حکومت جاری پچھلی حکومت نے بھی کیا تھا، یہ حکومت بھی جاری کر رہی ہے. اور اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ سوائے خجل خواری کے، سوائے کسان کو تنگ کرنے کے اس کا کوئی یوز نہیں ہے. کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ کس حکومت کا منصوبہ ہے. جو اس کا افتتاح کرتا یہ اسی کے نام سے ہی چلنا تھا اور کریڈٹ تو ہمیشہ ہی موجودہ حکومت کو ہی ملنا تھا. کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41. تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اسپیشل الاؤنس بھی دیا جائے. گروپ انشورنس کی رقم سمیت ملازمین کی مستقلی کے مطالبات کے لیے ایپکا کا احتجاج. مطالبات کی منظوری تک تالہ بندی اور احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی دے دی. آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن حاجی ارشاد گروپ کے کارکنان اسپیشل الاؤنس، گروپ انشورنس، تنخواہ میں اضافہ، ملازمین کی مستقلی اور ہاؤس رینٹ الاؤنس سمیت کئی مطالبات کے لیے ڈٹ گئے. کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے یوب ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں احتجاج کیا. پورے پاکستان میں یہ احتجاج ہے کیونکہ بجٹ میں جو تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو ہم یہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں، وزیر اعظم سے کہتے ہیں اب بھی ہمیں ہماری تنخواہوں میں اضافہ کر دیں. یہ آج حاجی شاہ صاحب کے حکم پر پورے پاکستان میں احتجاج ہے اور یہ اس وقت تک جاری ہے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہو جاتے. مظاہرین نے کہا کہ ایک ہی ملک میں سرکاری ملازمین کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. پورے پنجاب کے اور پاکستان کے ملازمین نے اگر انہوں نے سٹرائک کر دی تو حکومت کو اپنی حکومت بچانا مشکل ہو جائے گی. کورونا کی وجہ سے
पूरी तरह यानी हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं। हर प्लेटफार्म के ऊपर मुलाजमीन अपना साथ दे रहे हैं और लड़ रहे हैं। कोरोना की वबारी के साथ हुकूमत का पूरी तरह साथ दे रहे हैं और मुलाजमीन के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। मुजाहरे में अहमद खान, अहमद नवाज बलोच समेत अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, FDA, वासा, PHA, महकमा ज़कात, महकमा अनहार और दीगर भी शामिल थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और ओवरटेक्सिंग में मोहल्ला बख्शी पार्क के मकीन साफ पानी के लिए रुल गए हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनने के चंद माह बाद ही जवाब दे गया है। लोग पानी लाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। तोबा टेक्सिंग के मोहल्ला बख्शी पार्क के रहायशी साफ पानी के हसूल के लिए रुल गए। शहरियों की सहूलत के लिए बने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को तो कई साल बीत गए, लेकिन लोग साफ पानी से ताहाल मुस्तफीद ना हो सके, जिसकी वजह से दूर दराज पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बतौर सेनेटर उस वक्त वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया था, लेकिन चंद माह चलने के बाद प्लांट जवाब दे गया। सिर्फ अपने वोटां बनाने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त इन्हां मतलब होंदा उदों रुपये चंगे ठका के लगा दिंदे आ। इलेक्शन मुक जाता वा, उत्थे इलेक्शन मुक जाता, उधर पानी बंद हो जाता वा। शहरियों का कहना है कि सियासी नुमाइंदों की जाम से प्लांट को लावारिस छोड़ दिया गया है। किसी किस्म का कोई काम नहीं किया जा रहा। उदो चौधरी शफाक साहब भी तशरीफ लैके आए, उदो बड़ा ढोल ढमका किया जी, पानी मिठा वा जी, पानी सोहना बड़ा वा। हुण जदों दा ये लग्या होया इन्नी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारी जाया गई है, एक दफा भी पानी इत्थे नहीं आया। शहरियों की जान से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करवाने का मुतालबा किया है, ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया हो सकें। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंडिकेट कमेटी की बरतरफ करने की सिफारिश। वाइस चांसलर ने ज़ाते इमा पर ये सब कुछ किया है। प्रोफेसर्स ने इल्जाम लगाया है। अदालत ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया है। और फेस्को ऑफिस में चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ऑनलाइन कचहरी में फेस्को रीजन के 8 अजला से सार्फिन की शिकायत सुनी गई। CEO शफीकुल हसन ने अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए मौके पर SDO को हिदायत भी जारी की हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। कोरोना से एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए सार्फिन के मसाइल के हल के लिए CEO फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से हेड ऑफिस में ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। CEO फेस्को ने सार्फिन के मसाइल सुने और मुतलका सब डिवीजन को मसाइल के फौरी हल के अहकाम भी जारी किए। सार्फिन की जानिब से बजरिए कॉल्स अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई, जिन्हें CEO ने बर वक्त हल करवाया। इस मौका पर शफीकुल हसन का कहना था कि सार्फिन के मसाइल के अजाले को यकीनी बनाने के लिए काविशें जारी हैं। जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, जो लोग घर बैठ के अपने मोबाइल से या अपने लैंडलाइन नंबर से हमें कॉल करते हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल रिजॉल्व हो जाएं। और आज की कचहरी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि मैं चाह रहा था कि उनके मसाइल जो हैं वो यहाँ पे बैठ के मैं उनके हल कर सकूँ। फेस्को की जानिब से कोरोना के पेश नज़र ऑनलाइन खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर का फेडमिक में नई इमारत बनाने का ऐलान। 5 एकड़ अराजी पर चैम्बर की नई इमारत के अलावा ईवान सनअत व तिजारत के नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। आगाह करेंगे शहराज भट्ट अपनी रिपोर्ट में। फैसलाबाद ईवान सदर व तजारत के सदर राना सिकंदर आजम कहते हैं 5 एकड़ जगह पर स्टेट ऑफ द आर्ट चैम्बर तामीर किया जाएगा, जिसमें जिम, फूड कोर्ट और गेस्ट रूम्स भी बनाए जाएंगे। वहाँ 8000 एकड़ पे ये अभी दोनों स्टेट बन रही हैं और इसके बाद उसमें एक्सटेंशन होगी, तो यहाँ से पावर लूम, प्रोसेसिंग, फर्नीचर सिटी और तमाम जो बड़े बड़े अदारे हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। राना सिकंदर आजम ने बताया फीडमैक आने वाले दौर में सनदी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। यही वजह है कि 5 एकड़ जगह फीडमैक में खरीदी गई है। कि जो आपने एक्सप्रेस वे बन गई है, लिंक है, मोटरवे का लिंक है, तो ये फ्यूचर अपना रिक्वायरमेंट देखते हुए तो मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव से इसकी मंजूरी ली, इनसे मशवरा किया कि हम 5 एकड़ ज़मीन लेते हैं। एक तो वहाँ पे हमारा अपना ऑफिस होगा। सदर चैम्बर ने बताया इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हमेशा अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। चैम्बर की बेहतरी के लिए कुछ करना मेरे ख्वाबों में से एक ख्वाब है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 44 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। मुतासरा अफराद की तादाद 4633 हो गई है। 24 घंटे के दौरान फैसलाबाद में मजीद 44 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 4633 हो गई। वायरस से मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 314 है।
टोबा टैक्सी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 436 तक पहुंच गई। डीएसपी लीगल मोहम्मद अशरफ भी कोरोना टेस्ट मस बताने पर घर में आइसोलेट हो गए। डीपीओ वकार कुरैशी का कहना था कि जिला में पुलिस के 33 एहलकार वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। 362 का टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, जिसमें से 46 हमारे ऑफिसर्स और जवान पॉजिटिव आए थे, जिनमें से सिर्फ 12 जो हैं वो अभी ट्रीटमेंट या क्वारंटाइन चल रहे हैं, बाकी सारे रिकवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी हालत स्टेबल है। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुमताज का कहना था कि तमाम कोरोना मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों और घरों में आइसोलेट हैं, सबकी हालत खतरे से बाहर है। अभी तक जिला भर से 158 अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट गए हैं। लोगों से दरख्वास्त है कि वो घरों में रहें ताकि कोरोना को शिकस्त दी जा सके। फैसलाबाद में तारकीन वतन और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन की पॉलिसी खत्म करने के बाद टेस्ट करने की शर्त भी खत्म कर दी गई है। एयरपोर्ट पर आने वाले अफराद का सिर्फ तिब्बी मुआयना होगा। अफराद को थर्मल स्कैनर के जरिए गुजारा जाएगा। मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में कोरोना के वार जारी हैं। बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए वतन वापसी की पॉलिसी मजीद नरम करते हुए टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी गई। एयरपोर्ट पर आने वाले अफराद का सिर्फ तिब्बी मुआयना होगा। अफराद को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाएगा। सिर्फ बुखार होने की सूरत में मुतासरा अफराद को कोरोना काउंटर्स पर रुजू करना होगा। इंतजामिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर 5 थर्मल स्कैनर्स नस्ब कर दिए गए हैं। इससे कबल तारकीन वतन और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन की पॉलिसी पहले ही खत्म की गई थी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तदफीन का तरीक़ाकार तब्दील। वुर्सा को हिफाजती लिबास पहनकर मैयत को गुस्ल देने की इजाज़त होगी। तदफीन के लिए ताबूत की शर्त खत्म कर दी गई है। अजीज़ व अकारिब जनाजे में शिरकत करेंगे। मैयत का फासले से आखिरी दीदार किया जा सकेगा। कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा बेहोशी वाले डॉक्टर से महरूम है। हामला खवातीन, आंखों, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक समेत तमाम ऑपरेशन रुक गए हैं। अस्पताल में तैनात 9 सर्जन एंथीसियस्टिक के मुंतजिर हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा में बेहोशी वाला डॉक्टर न होने के सबब मरीजों के ऑपरेशन रुक गए। हामला खवातीन जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और आंखों के ऑपरेशन अल्तवा का शिकार हैं। मरीजों का कहना है कि बेहोशी वाला डॉक्टर न होने के बायस प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि बेहोशी वाला डॉक्टर तैनात किया जाए। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि चक झुमरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ डॉक्टर मुहैया किया जाए ताकि बच्चों का और बड़ों का अच्छे तरीके से इलाज हो सके। हमारी हुकूमत से अपील है, हमारे यहाँ पर जुमरा में बहुत ज़्यादा गरीब आवाम रहती है, तो आपसे प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि यहाँ बेहोशी वाला डॉक्टर भेजा जाए ताकि हमारे मरीज को मुश्किलात ना हो जो अलाइड जाते सिविल जाते। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा डॉक्टर वसीम का कहना है कि हुकूमत को आगाह किया है। उम्मीद है बेहोशी वाला डॉक्टर जल्द ही तैनात कर दिया जाएगा। आजकल हमारे पास बेहोशी के डॉक्टर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कोशिश जारी है, रिक्वेस्ट भेजी हुई है, बहुत जल्द वो आ जाएंगे और ये सहूलत सारी दोबारा रिवाइव हो जाएगी। बेहोशी वाला डॉक्टर ना होने के बायस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा के ऑपरेशन थिएटर को ताला लगा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की कार्रवाई। कबाड़ खाना से डेंगू लार्वा बरामद होने पर थाना ठेकरीवाला में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कार्रवाई की है। कबाड़ खाने से डेंगू लार्वा बरामद होने पर थाना ठेकरीवाला में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। फैसलाबाद में तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ। इंसदादे डेंगू इकदामात में अमल दरामद का जायजा लिया गया। फैसलाबाद में तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इंसदादे डेंगू इकदामात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना था कि इंसदादे डेंगू सरगर्मियों की रोजाना की कार्रवाइयों को वेब पोर्टल पर अपलोड करने में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीमें फील्ड में मौजूद रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर बताने के लिए तमाम तशहीर ज़राए बरोए कार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डेंगू की अफजाइश के ज़राए का 100% सफाया होना चाहिए। फैसलाबाद पुलिस में रिश्वतखोरी का एक और केस सामने आ गया। गाड़ी बरामद करवाने के लिए 50,000, चालान के लिए 3 लाख मांग लिए। एएसआई सदर खालिद परवेज ने मुलजिम पकड़े, 20,000 लिए। शहरी का इल्जाम रिश्वत लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई।
कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद में 50 छापे मारकर कार्रवाइयां की हैं। 52 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान कब्जे में ले लिया गया। गुज़िश्ता साल 10 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया पकड़ी गई थी। तफसीलात के लिए उमैर अजमत की ये रिपोर्ट देखिए। रवा माली साल के दौरान स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की कार्रवाइयों में तेजी रही। एदाद शुमार के मुताबिक कस्टम हुकाम ने 50 कामयाब कार्रवाइयां की, जिनमें 52 करोड़ रुपए का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। बरामद शुदा सामान में कपड़ा, ड्राई फ्रूट, गरम मसाला, LEDs, टायर और दीगर अशिया शामिल हैं। गुज़श्ता साल कस्टम एंटी स्मगलिंग ने 33 कार्रवाइयां की, जिनमें 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद हुआ। ताहम गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बरस पकड़े जाने वाले सामान की मालियत 4 गुना ज्यादा है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक स्मगलिंग के जरिए कौमी खजाने को कस्टम ड्यूटी के मद में करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बनाया गया। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। FBR फैसलाबाद दफातर में लगने वाली आग के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। आग मखसूस रिकॉर्ड चलाने के लिए लगाई गई थी। मुल्ज़िमान ने आग लगाने से कबल CCTV कैमरों के तार काट दिए ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो सके। रीजनल टैक्स दफ्तर में 1 माह कबल लगने वाली आग के मामले में पेशरफ्त हुई है। थाना सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमे में नामालूम की जगह 7 मुल्ज़िमान नामजद कर दिए गए हैं, जिनमें 5 FBR के मुलाजिम जबकि 2 प्राइवेट अफराद हैं। मुल्ज़िमान ने मखसूस रिकॉर्ड जलाने के लिए आग लगाई। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि मुल्ज़िमान ने सबूत मिटाने के लिए दफ्तर में लगे CCTV कैमरों की तार काट दिए, मगर एक कैमरे की तार गलती से ना काटे जा सके। मुल्ज़िमान ने इंतहाई चालाकी से DVR को भी रिवर्स कर दिया। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक 1 साल में 25 जिंदगियां निकल गया। ज्यादातर अमवात रेलवे क्रॉसिंग के दौरान और प्लेटफॉर्म पर रश के बायस हुई। गुज़श्ता साल 25 जिंदगियां निकल गया। बेशतर अमवात रेलवे क्रॉसिंग पर जदीद सहूलियात के फुकदान और प्लेटफॉर्म पर रश के बायस हुई। इसके बावजूद महकमा रेलवे ने चुप साध रखी है। करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले फैसलाबाद की क्रॉसिंग फाटक पर कम्युनिकेशन सहूलियात का फुकदान है। जदीद दौर में भी गेटमैन को वायरलेस की सहूलत नहीं दी गई, जिसकी वजह से नाखुशगवार वाकयात रोनुमा होते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर अमवात की बढ़ती हुई शरह महकमा रेलवे के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और लाहौर हाई कोर्ट में इक़दाम कत्ल के मुल्जिम की तफ्तीश तब्दील करवाने के मुतालिक केस की समाअत हुई। CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। CPO ने गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई बारे अदालत को आगाह किया। अदालत ने CPO के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर इफ्फत मुख्तार राजा का SP सदर डिवीजन ऑफिस का दौरा। RPO फॉर्मल इंस्पेक्शन के सिलसिले में SP सदर डिवीजन ऑफिस पहुंचे। RPO का SP सदर दफ्तर पहुंचने पर SP मोहम्मद अशरफ और DSP सर्कल समुंदरी ने इस्तकबाल किया। RPO राजा इफ्फत मुख्तार ने SP सदर ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया। और नाजरीन, अब याद करेंगे वतन के शोहदा को। पाक फौज के जवान मोहम्मद अली शेरान ने 2010 में जनूबी वजीरिस्तान के इलाके बदर खेल में अमद दुश्मनों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनकी 10वीं बरसी मोहल्ला अराइयां वाली में मनाई गई। रिपोर्ट कर रही हैं शहजाद अली। पाक आर्मी के जवान शहीद मोहम्मद अली शेरान की 10वीं बरसी मोहल्ला अराइयां वाली में मनाई गई। शहीद के वालिद ने कहा कि उन्हें बेटे की शहादत पर फख्र है, मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा बेटा भी पाक फौज का हिस्सा है, अगर मुल्क के लिए जरूरत पड़ी तो उसे भी कुर्बान कर दूंगा। अपने बेटे की शहादत पर फख्र करते हैं और जो है ना अपनी किस्मत का सबसे बड़ा इनाम खुदाबंदी शहादत को जानते हैं। शहीद के भाई का कहना था कि उनके भाई ने मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश किया। मौका मिला तो हम सब भाई भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज होंगे। ये बात हमारे लिए बायस इफ्तिखार है कि मेरे छोटे भाई मोहम्मद अली शेरान ने 24 जून 2010 को राह निजात ऑपरेशन के दौरान जनूबी वजीरिस्तान के इलाका बदर खेल में मुल्क व कौम की सलामती के लिए कोशिशें करते हुए शहादत जैसे अजीम मर्तबा पर फायज हुए। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिशें जारी रहेंगी। शहीद मोहम्मद अली शेरान जैसे पाक धरती के कितने ऐसे सपूत हैं जिन्होंने वतन की मिट्टी को अपने लहू से सैराब किया। कौम इनकी लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। कैमरा टीम के हमरा शहजाद अली, सिटी 41, शोरकोट। और नाजरीन, मट्टी से बर्तन बनाने का सदियों पुराना रिवाज आज भी कायम है। इसी हवाले से शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। मट्टी से कुदरती तौर पर बेशुमार मदनियात और विटामिन्स हासिल किए जाते हैं।
इसी तरह मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करके भी इन विटामिन्स और मिनरल से फायदा उठाया जा सकता है। यही वजह है कि किसी भी दौर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आम रहा है। दौरे जदीद में पानी को जल ठंडा करने के लिए मतबादल तरीकों और इजादात में इजाफा हुआ, मगर हुनरमंदों ने मिट्टी के मटकों को कूलर की शक्ल में ढालकर मिट्टी के बर्तनों को पसंद करने वाले लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। दुकानदार का कहना था मटके को कूलर की शक्ल दे दी गई है ताकि आसानी से पानी निकाला जा सके। पहले ज़माने में ना लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, घड़े, मटके वगैरह। अब उन्होंने 10 साल बाद तकरीबन दोबारा लोग इसी मिट्टी के बर्तनों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी हुई है। मिट्टी के बर्तनों की दुकानों पर जहां इक्का दुक्का गाहक दिखाई देता है, अब वहां लोग रुककर इन बर्तनों को जदीद शक्ल में देखकर न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि खरीदना भी पसंद करते हैं। खरीदारों का कहना है फ्रिज और डिस्पेंसर बिजली के मरहूने मिन्नत है, जबकि मिट्टी का कूलर कुदरती तौर पर पानी को ठंडा रखता है। हम लोग यहाँ पे चिड़ियों के लिए बर्तन खरीदने आए हैं ताकि इस मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है, ताकि चिड़ियाँ भी पानी पिए, और दाना डालेंगे उसमें हम लोग, और साथ हम लोग अपने लिए कूलर खरीदने आए ताकि इसमें पानी ठंडा रहे, इसमें शिफा बख्शे। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कभी भी तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी से मिट्टी का रिश्ता कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद।